में जिस पेड़ को आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से लगाया, आज जिसको हमने 15 दिन में विधायक बना के भेजा, वो यहाँ की नहीं है, हमारे बीच के नहीं है, लेकिन आपके लगाए हुए पेड़ को काटने के लिए 1 साल से वो तेज धार कर रही थी चाकू, और ऐसे टाइम पे काटा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझको टिकट न दिया होता तो शायद मैं आपके सामने प्रत्याशी भी नहीं पाता। साल आप लोग जानते हैं, इस बच्ची शहर का एक एक बच्चा जानता है कि जिस पार्टी के लिए 29 साल मैंने अपना खून पसीना बहाया है, एक वोट बनवाने से लेके, वोट पढ़वाने से लेके, कार्यकर्ता से लेके नेता तक की जो जिम्मेदारी होती है, नगर से लेके विधानसभा तक के मैंने निभाया। और उसका एक जीता जागता मिसाल ये है कि सन 2000 से आपकी दुआओं से मैं लगातार चुनाव जीतता था सभासदी, और कभी सभासदी नहीं हारा। और 17 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी जब से पैदा हुई थी तब से 17 तक कोई चेयरमैन नहीं बन सका था, कोई नहीं जीत सका था, लेकिन ये आपकी दुआ थी, ये आपकी मोहब्बत थी, आपकी कोशिश थी कि 2017 में इस पार्टी को पहला चेयरमैन समाजवादी का देने का काम किया और प्रदेश में जो है मस्ती शहर का नाम रोशन किया था। ये आपकी कोशिश थी, आपकी काबिज थी, आपकी दुआओं का नतीजा था। लेकिन उस पेड़ को किस तरीके से काटा गया है कि आपको बता दूं तो आपके कलेजा भर आएगा, आपके आंसू निकल आएंगे कि 1 साल तक जिस विधायक को हमने जिताया है मस्ती शहर नगर से, फोन करने के लिए तरस गए, बात करने के लिए तरस गए, मिलने के लिए तरस गए, आला बाला एक विधायक को तो हमने चुनाव जिताया है, एक विधायक एक पर फ्री स्कीम में हमारे पास आया है, एक पर एक फ्री विधायक कर रहे हैं। यहाँ एक विधायक नहीं 2 विधायक काम कर रहे हैं, अथवा कुछ और कह रहे हैं, बिटिया कुछ और कह रही है, बाप कहीं कुछ और गुल खिला रहा है, बेटी कहीं कुछ और बात कह रही है। आपको बता दें कि जब ये टिकट चुनाव चला, टिकट के जो जिला कमेटी बनाई गई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें जिन लोगों को रखा गया था, नेतृत्व में रखा था, उससे 1 हफ्ता पहले हम और कौशल रब्बानी और मोहम्मद मुल्ला साहब लखनऊ गए। लखनऊ जाने के बाद पता चला ये कि यहाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि अब आए हुए हैं, चल के मुलाकात कर ले। जब हमारी मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आप क्यों यहाँ आए हुए हैं, यहाँ तो वो लोग आए हुए हैं जिनको अपना टिकट चाहिए, आप तो जीते हुए प्रत्याशी हैं, मैंने ऐलान कर रखा है कि मेरी पार्टी का जो सेकंड चेयरमैन है वही चुनाव लड़ेगा, आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? कौशल ने कहा कि नहीं भैया मैं पेपर पढ़ता हूँ और मुझे पता भी है, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद देने आया था। उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है और आप जाइए, चुनाव आप लड़ेंगे, हमारा कोई सिटिंग चेयरमैन का टिकट नहीं काटा जाएगा। हम लोग वहां से एक उम्मीद और आस लेकर चले आए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है अब कौन टिकट हमारा काटेगा, लेकिन ये एक साजिश। यहाँ चंद, जैसा कि हमारे सभासद और मोहम्मद मुल्ला ने बताया कि चंद लोगों के बीच में जो खिचड़ी पक रही थी, चंद लोगों की बातों से जो यहाँ का ताना बोना बुना जा रहा था, वो लोग कुछ और ही खाब देखा जा रहा था। कहीं दूसरे का नाम हो रहा था तो वो सेट नहीं हो रहा था, कहीं वो नहीं सोच रहा था, कहीं इतनी लंबी दौलत की डिमांड की जा रही कि शायद से अपना मकान भी बेच देता तो न पूरा कर पाता। हमको अफसोस हुआ कि मैं उस दल में राजनीति 29 साल से कर रहा हूँ कि आज मेरी अवतार, मेरी आबरू का सौदा किया जा रहा है, कि कीमत लगाई जा रही खरीदने के लिए। बहरहाल इन सब बातों को भी मैं बर्दाश्त करता रहा और अपनी कोशिश, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी से जो बात हुई थी उस पर हमसे, और जब यहाँ की कार्यकारिणी ने हमारा नाम, एक नाम सिर्फ यहाँ से भेजा, तो वहां भी ये लोग गए पैरवी करने के लिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि राजनीति विधायक हो, तुम अपनी विधानसभा जाके देखो, ये लोकल चुनाव है, तुम इसमें मत पढ़ो, हमारा सेटिंग चेयरमैन है वही चुनाव लड़ेगा, तुम अपनी विधानसभा जाके देखो। वो वहां से टिकट फाइनल हो जाता है। उसके बाद 2 घंटे के बाद
हमको विधायक के प्यारों ने फोन किया कि चेयरमैन साहब कहाँ हैं। हमने कहा मैं लखनऊ में हूँ। फिर कहते हैं कि आपसे विधायक जी मिलना चाहती हैं, आप भोकंडी में आ जाइए। भोकंडी एक एरिया है जहाँ विधायकों का आवास है, एक VIP गेस्ट हाउस बना हुआ है। हम तीनों लोग जाते हैं, वहाँ कहती है कि चलिए, हमने तो नाम दूसरे का दिया था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपका नाम फाइनल कर दिया, आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। हम लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप जाइए, पर्चा दाखिल करिए, सर्वर फिर मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपको ये दर्द अपना इसलिए बता रहा हूँ कि 1 साल तक बंजारों की तरह नाचना पड़ा था बात करने के लिए। 1 साल से बंजारों की तरह नाचना पड़ रहा था दो बोल फूल से बात करने के लिए, लेकिन हमारे इतनी मगरूर अहंकार विधायक के पास इतना समय नहीं था। वो हम जैसे लोगों को बात के लायक समझती हो, इससे बात किया जा सकता है। मैं आपको इसलिए, और मैं जितनी बात कह रहा हूँ, इस बात को मैं अल्लाह शाहिद है, मैं ईमान से कह रहा हूँ। अगर मेरे हाथ में कुरान रख दोगे तो मैं लफ्ज बता रहा हूँ कि जो घटना में बता रहा हूँ मेरी हुआ है। बेचने का काम किया है, यहाँ पे मुसलमानों के आबरू को बेचने का काम किया है। यहाँ की बनाई हुई जनता ने जो चेयरमैन उसको तहस नहस करने का काम किया है। 2 घंटे के बाद मैं कार्यालय आता हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष कहते हैं कि आपका टिकट जारी होने वाला था, आपकी विधायक जो है वो आपका टिकट कटवा रही है, आप जानिए। मैंने फोन लगाया, फोन उठाया, हमने कहा क्या विधायक जी, आपको अभी कह रही थी क्या आप जाइए चुनाव लड़े, आपका टिकट फाइनल हो गया है और आप मेरी टिकट को कटवा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कटवा रहा हूँ, मैं नहीं कटवा रहा हूँ, जबकि मुझको पता चल गया था कि ये बात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं हो सकता पार्टी में, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार में जाया जाता है, डिम्पल यादव के पास जाया जाता है, वहां जो है तो रोया गाया जाता है कि मेरा टिकट दे दीजिए, टिकट काट दीजिए महमूद आलम का, हम जिसको कह रहे हैं उसको टिकट दिया जाए। दूसरे दिन 2 बजे मेरा टिकट काट दिया जाता है। और जब मछली शहर की जनता को ये पता चलता है कि एक सिटिंग चेयरमैन का टिकट काट दिया गया, एक उस आदमी का टिकट काट दिया गया जो 5 साल तक यहाँ की जनता को अपने सीने से लगाकर उसके हर सुख दुख में शामिल रहता था, हर वक्त जनता के काम के लिए तत्पर रहता था। किसी चेयरपुर से उत्तर प्रदेश के मैं चैलेंज करता हूँ, कोई चेयरमैन फजर की नमाज के बाद जनता का काम नहीं सुनता होगा, लेकिन ये नाचीज आपके लिए फजर की नमाज बाद जब आप आते थे कोई चीज के लिए पैसा मिलता था कि 11 बजे तक मैंने 5 साल तक जनता के लिए टाइम निकालकर सिर्फ जनता को टाइम दिया है, और एक आवाज अगर किसी ने दिया है तो मैं उसके घर तक के गया हूँ। आपने चेयरमैन मुझको बनाया, लेकिन कभी मैंने चेयरमैन को होलिया नहीं बनाया, मैंने कभी चेयरमैन की तरह बात नहीं की। किसी कुर्ता और पैजामा पे जिस तरीके से मैं मोटरसाइकिल से चला करता था, चेयरमैन होने के बाद भी मैं आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में आपके लिए दौड़ता रहा, आपकी छोटी बात को मानता रहा, बड़ी बात को मानता रहा। आज जिस तरीके से इन लोगों ने मेरा गला काटा है, आपको मैं उस बात को एहसास कराना चाहता हूँ। आपने मेरा टिकट काट दिया है, लेकिन ये जनता के दिलों से मेरा प्यार नहीं खत्म कर सकी है। ये जनता जो कल मेरे साथ थी आज है। आप ये मैं बताना चाहती हैं, आप हमको मछली शहर की जनता को आप ये बताना चाहती है कि यहाँ की जनता और यहाँ का मुसलमान का वजूद समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से यहाँ की जनता का वजूद है। नहीं विधायक जी, नहीं, यहाँ के जनता से आपकी पार्टी का वजूद है। अब ये जनता बताएगी कि जनता बड़ी है, कि आपका दल बड़ा है, कि आपकी पार्टी बड़ी है, कि आप बड़ी है, ये चुनाव फैसला करेगा। मैं आपसे उस बात के लिए हाथ जोड़कर इस बात को कह रहा हूँ, अगर मैंने आपके साथ कहीं कोई अच्छा किया हो उसको भूल जाइए, अगर कहीं कोई कमी किया हो तो ये आपका छोटा और आपका बड़ा आपसे जो है हम माजरत खां है। अगर कहीं कोई लर्जिश हुई हो मैं माजरत करता हूँ, और मेरी छोटी मोटी बातों को दरगुजर करके आप यहाँ बताइए कि हम मुसलमान और यहाँ की जनता समाजवादी से नहीं जिंदा है, हमसे समाजवादी जिंदा है। ये बात को बताना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है। ये नाचीज
अपनी कश्ती को आपके हवाले कर दिया है, इसको पार लगाना ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हमने तो आपके भरोसे अपनी किस्मत आजमाई है और आप अगर हमारा साथ दिए और दे रहे हैं जिस तरीके से आज हम तो समाजवादी में रहते थे तो सिर्फ हमको वर्ग विशेष का समर्थन मिलता था, लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया हूं तो हमको ऐसे लोगों का समर्थन मिल रहा है, ऐसे लोगों का समर्थन मिल रहा है जिनको कभी मैंने सोचा भी नहीं था। आज समाज का हर वर्ग, आप एक बार चला दिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहता हुआ मिल जाए कि 5 साल में इस चेयरमैन ने मुसलमान का नुकसान किया है या 5 साल में किसी हिंदू का नुकसान किया है। आज समाज का एक ही नारा है, ये चेयरमैन ऐसा रहा है कि अगर किसी का फायदा नहीं किया है तो किसी का नुकसान नहीं किया है। ये आम तरीके से है और आपकी जिम्मेदारी है कि अब इसको इस वक्त को बताइए कि आपका वजूद समाजवादी से नहीं है मेरे भाई, समाजवादी का वजूद आपसे है। अब ये लड़ाई दल का नहीं रह गया, अब ये लड़ाई दिल की रह गई है। अब ये रिश्ता दिल का हो गया है, अब दिल की लड़ाई से दिल लड़ाई लड़ी जाएगी। दल का आपको समाजवादी को दिमाग आपके 7वें आसान पर है, इसलिए कि आपको यहाँ की जनता ने 10 दिन में विधायक बना दिया। आपने ये सोचा था कि हम ऐसे ही टिकट देंगे, ऐसे ही हमारा चेयरमैन हो जाएगा, लेकिन आज जनता का आक्रोश और जनता का रुझान देख के उनकी जमीन सड़क गई है कि हमने क्या गलती कर दिया है, क्या होना चाहिए था। आज हमारे एक सभासद से पूछ रही है, कह रही है कि आप महमूद आलम जी को समझाइए। उस सभासद ने जवाब दिया कि जब 1 साल से हम आपको समझाते समझाते नहीं समझा सके तो एक दिन में हम महमूद आलम को क्या समझाएंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब ये कश्ती मैंने आपके हवाले किया है, इसके मुहाफिज भी आप हैं, इसके बानी भी आप हैं। आपके साथ आपका भाई हर वक्त ताने से ताना मिला के खड़ा था और खड़ा रहेगा। अपने नगर की जनता के लिए अपने जिस्म का एक एक कतरा खून भी अगर जहाँ बहाना होगा, ये अपने नगर की जनता के लिए उससे पीछे नहीं हटेगा। चुनाव को आपने जिता दिया है, आपके फैसले ने जिता दिया है, आपको सम्मान ने जिता दिया है, आपको समर्थन ने जिता दिया है, आपकी हमदर्दी ने जिता दिया है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं सारी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद अदा करता हूं कि सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ उपस्थित हुए और हमारी आवाज पर बैठ हुए और सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।